हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और इसके चैप्टर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक आपने काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं इनमें किए हैं। एक एक करके आपको इन क्वेश्चन को देखना है, रिपीट करना है कि आपने अभी तक कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ते रहना है। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन को यहाँ पर देख रहे हैं, आपको पढ़ना है और ये भी देखना है कि हमने उनके आंसर क्या क्या किए थे। ठीक है, चलिए। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी यहाँ पर कि वो कौन सा पोषक तत्व है जो बीमारियों से हमें बचाता है, हमारे अंगों को स्वस्थ रखता है। आपने कहा वो विटामिन है। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी विटामिन थे, उनकी कमी से होने वाले जो रोग थे वो हमने यहाँ पर नोट किए हैं। हमने कहा विटामिन ए की कमी से क्या हो रहा है, रतौंधी है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी है। विटामिन डी की कमी से क्या है, रिकेट्स है। विटामिन ई की कमी से त्वचा संबंधी रोग होते हैं। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमने किए हैं, हमने कहा कि वो कौन सा भोज्य पदार्थ है या वो कौन सा पोषक तत्व है जो ऊर्जा देता है। आपका आंसर आया था ऑप्शन नंबर डी। वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही ऊर्जा देते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा कि हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा जो पोषक तत्व है वो जिम्मेदार है। आपने कहा था विटामिन। लेकिन विटामिन भी अलग अलग हमने देखे थे। तो हमने ये भी देखा कि विटामिन ए, हमारी आंखों के लिए विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है, हमारे हड्डियों के लिए विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है, हमारे दांतों के लिए भी विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है, हमारे मसूड़ों के लिए विटामिन सी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा आया था वो था कि हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ कौन रखता है। आपने कहा था, आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आया था। विटामिन ए क्या करेगा, हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा था गेहूं में कौन सा पोषक तत्व होता है। आपने कहा गेहूं में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आया था, सही आंसर आया था। अगला जो प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया था कि मक्खन में कौन सा पोषक तत्व होता है, तो आपने कहा था मक्खन में होती है वसा। जो बटर होता है, जो मक्खन है, उसमें क्या होती है, वसा होती है। इसी के साथ साथ अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा जाता और आपसे ये पूछा जाता कि वसा का जो जो जंतु स्रोत है वो क्या है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछ लें तो वो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। आपने कहा वसा का जंतु स्रोत क्या है। तो वर्षा का जंतु स्रोत क्या है, आपने कहा मक्खन है। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर आंसर आया था, और घी है। अगर मैं कहूँ कि वसा का पादप स्रोत क्या है, तो आपने कहा कि जो डिफरेंट टाइप के जो क्या होते हैं, ऑयल होते हैं, जो तेल होता है। ठीक है, चाहे सरसों का तेल हो सकता है, जितने जो बीज आपको मिलते हैं उनके जो तेल होते हैं, तो वो क्या है, तेल कहाँ से प्राप्त हो रहा है, पादपों से प्राप्त हो रहा है। तो हमने कहा था कि वसा का जो पादप स्रोत है वो क्या है, यहाँ पे ऑयल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया कि प्रोटीन का पौधा स्रोत क्या है। जब आपने प्रोटीन को पढ़ा तो आपने कहा प्रोटीन के दो स्रोत होते हैं। प्रोटीन के क्या है, यहाँ पे दो स्रोत होते हैं। तो जो प्रोटीन है आपको वो कहाँ से मिल रही है। हमने कहा कि हमारे भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, यहाँ पे पादप है। तो आपको जो प्रोटीन है वो पादप से भी मिल रही है, और आपको जो प्रोटीन है वो जंतु से भी मिल रही है। आपसे पादप स्रोत पूछा गया है यहाँ पर, और इसके अलावा अगर जंतु स्रोत की बात करें कि जंतु से हमें कहाँ से प्रोटीन मिलती है, तो आपने कहा कि बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि दूध है, जैसे कि अंडे हैं, ठीक है, जैसे कि मछली है। ये सारे क्या हैं, जंतु स्रोत होते हैं जहाँ से प्रोटीन आपको मिल रही है। अगर पादप स्रोत की हम बात करें तो आपने कहा कि मछली, आपके पास आंसर आया है, तो मछली क्या है यहाँ पे, आपने कहा ये पादप स्रोत है। हमने कहा नहीं, ये क्या है,
एनिमल सोर्स है, ठीक है। दूध क्या है, आपने कहा दूध भी क्या है, एनिमल सोर्स है। एनिमल सोर्स का मतलब क्या होता है, पादप एनिमल सोर्स है, ठीक है। आपने कहा अगर मैं मांस की बात करूं तो मांस भी क्या है यहाँ पे, एनिमल सोर्स है। सिर्फ मटर यहाँ पर है जो क्या है, प्लांट सोर्स है, किसका, प्रोटीन का। ठीक है, हमने कहा कि जो आपको फिश कहाँ से मिलती है, मछली से मिलती है। मछली पादप तो नहीं है, तो हमने कहा पहले ही मछली हट जाती है। आपने कहा जो दूध है, दूध में ठीक है प्रोटीन तो होता है, लेकिन कहाँ से मिल रहा है, गाय से। गाय क्या है, जंतु है। हमसे पूछा क्या गया है, पादप स्रोत पूछा गया, तो हमने कहा फिश हट गई है, मिल्क हट गया है। पी यानी कि जो मटर होते हैं, जो आप कहाँ से लेते हैं, पौधों से लेते हैं। मीट है, मीट भी आप जंतुओं से लेते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन यहाँ पर आए थे, ऑप्शन ही आपके पास सिर्फ एकमात्र ऐसा है जो क्या है, प्लांट है। तो आपने कहा आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मटर है, जो पी है, वो क्या है यहाँ पर, प्रोटीन का पौधा स्रोत है। यानी कि आपको मटर से क्या मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी। और ये जो प्रोटीन है वो कहाँ से मिल रही है, पादपों से आपको मिल रही है। क्लियर है। अब इसी के साथ का जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, डैश इज द एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन। कि प्रोटीन का एनिमल सोर्स क्या है, अब यहाँ पर पशु स्रोत क्या है। आपने कहा बीन्स है, बीन्स कहाँ से मिलती है, पादप है। तो अपनी का बीन्स क्या है यहाँ पर, बीन्स क्या है, प्लांट सोर्स। आपने कहा मटर क्या है, प्लांट सोर्स है। आपने कहा मांस क्या है, आपने कहा एनिमल सोर्स है। और सोयाबीन भी क्या है, प्लांट सोर्स है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर एनिमल सोर्स। ध्यान से देखिए, एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स कौन सा है, आपने कहा ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर, वो एनिमल सोर्स है। किसका, यहाँ पे पनीर, प्रोटीन का। ठीक है, तो हटा दो मैं यहाँ पर सभी को। इजी है, दोनों क्वेश्चन इजी थे, क्योंकि आपके पास जब पूछा गया था प्लांट सोर्स, तो प्लांट सोर्स का एक ही ऑप्शन था। जब आपसे पूछा गया एनिमल सोर्स, तो एनिमल सोर्स का भी एक ही ऑप्शन आपके पास है। तो आपका जो आंसर है वो इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट है, डैश इज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए। चलो अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, क्योंकि मैंने आपको दिया था कि आपको ये देखना है कि डिफरेंट जो विटामिन होते हैं उनका स्रोत क्या होता है। अपनी का विटामिन ए का स्रोत क्या है, गाजर है, गेहूं है, नारंगी है, या मछली है। तो चलिए बताइए क्या है यहाँ पे विटामिन ए का स्रोत। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या खाएंगे, क्योंकि विटामिन ए किसके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी आंखों के लिए। तो आप अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएंगे, कैरेट खाएंगे, वीट खाएंगे, कैरेट यानी गाजर, वीट यानी गेहूं, ऑरेंज यानी कि नारंगी, और फिश यानी कि मछली। ठीक है, एक बार देखिए अपने ऑप्शंस को। चलिए, तो हमने क्या बात की है यहाँ पे, सबसे पहले अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कहा था कि जो वीट है यहाँ पर, जो गेहूं है, गेहूं किसका स्रोत हमने कहा था, गेहूं में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, गेहूं में पाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नारंगी, क्योंकि आपने कहा कि क्या है यहाँ पे, जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल में हम कहते हैं कि विटामिन सी होता है। मछली में कुछ देर पहले आपने कहा कि क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन आपके क्या, ऑप्शन आपके पास क्या बचा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर वन यानी कि गाजर। तो गाजर में क्या पाया जाता है, यहाँ पर जो विटामिन ए है वो पाया जाता है। जो विटामिन ए है वो कलरफुल जो वेजिटेबल्स होते हैं और जो फ्रूट होते हैं उनमें पाया जाता है। हमारी आंखों के लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े। चलिए, अब आपको बताना है विटामिन बी किस में पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है कि विटामिन बी किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, चावल में है, नारंगी में है, या मछली में है। चलिए जल्दी से देखिए, विटामिन बी के क्या स्रोत आपके पास आते हैं। आपने टेबल बनाई होगी जिसमें आपको होमवर्क में दिया गया था। डिफरेंट जो विटामिन है उनके सोर्स आपको लिखने हैं। तो विटामिन बी का सोर्स बताइए इनमें से क्या होगा।
तो हमने कहा कि यहाँ पर जो विटामिन बी का स्रोत होता है उसमें आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि जो मछली है जो फिश है उसमें विटामिन बी पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जो फिश है, फिश में पाया जाएगा आपका विटामिन बी 12। विटामिन जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। विटामिन बी 12 आप में मछली में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम विटामिन बी, सिर्फ बी की बात करें तो वो आपके चावल में पाया जाएगा। तो अभी आपके पास इतने डिटेल में नहीं आएगा कि विटामिन बी 1 है या बी 12 है या बी 6 है, आपके पास सिर्फ विटामिन बी यहाँ पर आता है। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है डैश कंटेन विटामिन सी। विटामिन सी किन में पाया जाता है? अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि विटामिन सी जो होता है उसका एक लक्षण है कि वो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या है? कैरेट है, बीट है, फिश है और टोमेटो है। इनमें से आप देखिए कि खट्टा क्या होता है? गाजर होता है, गेहूं है, मछली है या टमाटर है? आपने कहा टमाटर है। तो विटामिन सी का जो स्रोत है वो क्या होगा? यहाँ पर टमाटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्स क्या? पपाया है, यहाँ पे व्हीट है, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे या फिश है? क्या यहाँ पर विटामिन डी का सोर्स होगा? एक बार आप लोग देखिए और अपने ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए विटामिन डी का स्रोत। चलिए, तो सबसे पहले तो हमने कहा विटामिन डी हमारे लिए किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सोर्स आएगा, जो स्रोत आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे मछली आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशे होते हैं, जिन्हें हमने कहा था कि ये पोषक तत्व तो नहीं होते लेकिन हमारे भोजन के इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमारे भोजन के पाचन और एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन है पोटैटो, फिश है, मिल्क है और राइस है। यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डैश आहारीय रेशो का एक स्रोत होता है। तो यदि हमने कहा था जैसे कि कब्ज से लड़ने के लिए जो यहाँ पे फाइबर्स हैं उनकी सलाह दी जाती है कि आप अपने भोजन में फाइबर्स को ऐड कीजिए अगर किसी को कब्ज की यहाँ पे दिक्कत रहती है। तो हमने कहा कि क्या आलू यहाँ पर रेशों का स्रोत है या फाइबर का स्रोत है, मछली है, दूध है या चावल है? ऑप्शन आपका कौन सा सही आएगा? आलू। आलू में फाइबर्स होते हैं और आप क्या कर सकते हैं, जैसे कब्ज की समस्या होती है, आलू और आलू जैसे और जो खाद्य पदार्थ है जिनमें रेशे होते हैं आप उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है डैश हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। क्वेश्चन क्या पूछा गया एक बार देखें। क्वेश्चन में कहा है कि डैश हमारे शरीर को बिना पचे हुए भोजन से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। ठीक है, क्या वहां पर आपके ऑप्शंस होंगे? आपने कहा प्रोटीन है, आपने कहा विटामिन है, आपने कहा आहार या फाइबर है यानी कि डाइटरी फाइबर्स है या वसा है। अब क्योंकि आपको प्रोटीन का फंक्शन तो पता है क्या कर रहे हैं, विटामिन के भी हमने अलग अलग फंक्शन देखे हैं, हमने वसा के भी फंक्शन देखे हैं, जिसमें हमने यहाँ पर क्या बोला था? अनडाइजेस्टेड फूड की बात तो नहीं की थी। जब डाइटरी फाइबर या फाइबर की हम बात कर रहे हैं या रेशो की हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि ये क्या करते हैं? कब्ज की समस्या को दूर करते हैं। कब्ज की समस्या क्या होगी? जब अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बॉडी से रिमूव नहीं हो पाता है तो तब क्या होती है? यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा? बिना जो पचा हुआ भोजन है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो शरीर से जो रिमूव करने में मदद करता है। इसका मतलब क्या होगा कि जब शरीर से रिमूव होगा, शरीर से बाहर निकलेगा तो कब्ज की समस्या नहीं होगी। ठीक है, आंसर क्या आएगा? इजी है। आपने कहा फाइबर, फाइबर यही काम है फाइबर का। आपने कहा एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन में क्या करता है? मदद करता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सोर्स ऑफ आयोडीन इज। आयोडीन का क्या स्रोत है? आपने कहा बनाना है, एग है, यहाँ पे एप्पल है या जिंजर है। यानी कि आयोडीन के क्या स्रोत आपके पास है? अब सबसे पहले हमने कहा कि जैसे आयोडीन की कमी होती है, ठीक है, आयोडीन की कमी होने पर आपको क्या खाने की सलाह दी जाती है? एक बार जल्दी से देखिए क्योंकि ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है। आपने आयोडीन जो शब्द है वो काफी बार यहाँ पर सुना होगा। तो अपने ऑप्शंस को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो आयोडीन है, आयोडीन का सोर्स इनमें से होता है ऑप्शन नंबर डी। आपका सही आंसर आता है अदरक। अदरक में क्या होता है? आयोडीन होता है। आप क्या कर सकते हैं? आयोडीन की कमी होने पे इसका सेवन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इज। फॉस्फोरस का क्या स्रोत होता है? बनाना है पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है एग, नेक्स्ट है एप्पल, नेक्स्ट है जिंजर। यानी कि फॉस्फोरस का स्रोत आपके पास केला है या अंडा है या सेब है या अदरक है।
अब ये आपके क्या आने लग गए हैं, मिनरल्स आने लग गए हैं। पहले आपने क्या देखा था, आपने पोषक तत्वों को देखा था, ठीक है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की आपने बात की थी। फिर आपके पास जो क्वेश्चन आए हैं वो विटामिन के क्वेश्चन आते हैं। अब आपके पास मिनरल्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने कहा फॉस्फोरस का जो स्रोत है वो यहाँ पर है केला, ठीक है। तो इसीलिए आपको केला भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। केला ऐसे जो फ्रूट होते हैं इनमें फाइबर भी होता है कुछ मात्रा में, ठीक है। चलिए अपने आंसर को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ सोर्स ऑफ आयरन। अब आयरन का क्या सोर्स होता है, आपने कहा राइस है, आपने कहा एग है, आपने कहा एप्पल है, या आपने कहा फिश है, ठीक है। यानी कि आयरन की स्रोत आपके पास चावल है, अंडा है, सेब है, या फिर मछली है। आंसर आपके पास क्या आता है, सेब। सेब क्या है, आयरन के अच्छा स्रोत यहाँ पर माना जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इससे आपको पता भी चल रहा है कि कौन सा भोज्य पदार्थ आपको खाना चाहिए किस पोषक तत्व के लिए। जैसे आयरन के स्रोत आपने देखे हैं, आयोडीन का स्रोत आपने देखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप अलग अलग जो स्रोत हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं, आपको अच्छे से यहाँ पे नोट भी करते रहना है। नेक्स्ट है डैश इज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का क्या स्रोत है, बनाना है, मिल्क है, एप्पल है, या फिश है। यानी कि कैल्शियम के स्रोत केला है, दूध है, सेब है, या मछली है। आपने कहा दूध है। तो आपसे बोला भी जाता है कि आपको हड्डियां मजबूत करनी है तो आपको क्या पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, क्योंकि आपकी हड्डियां बनी होती हैं, आपकी हड्डियों में कैल्शियम होता है, ठीक है, आपके दांतों में कैल्शियम होता है। तो हड्डियों दांतों के लिए कैल्शियम आपको चाहिए, तो आपको भरपूर मात्रा में यहाँ पे दूध लेना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डैश हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वो कौन सा पोषक तत्व है जो बॉडी से पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करने में हमारी सहायता करता है। क्या है, प्रोटीन है, वाटर है, फैट है, या विटामिन है। हमने कहा हमारे शरीर को भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद कौन करता है, प्रोटीन, पानी, वसा, या विटामिन। तो आपने कहा कि पानी यहाँ पर क्या करता है, पाचन में सहायता करता है और पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब किया जाता है। कैसे, क्योंकि पानी में जो पोषक तत्व है वो क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और अब वो क्या होंगे, हमारी बॉडी के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा उन पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करना अब क्या हो जाएगा, इजी यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस डाइट शुड कंटेन। जो एक संतुलित आहार है उसमें क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, आपने कहा सिर्फ पानी होना चाहिए, आपने कहा सिर्फ विटामिन होने चाहिए, सिर्फ प्रोटीन होना चाहिए, या सभी होने चाहिए। तो हमने कहा कि एक संतुलित आहार में केवल जल, केवल विटामिन होना चाहिए, केवल प्रोटीन होना चाहिए, या सभी होने चाहिए। तो हमने कहा कि एक संतुलित आहार में सिर्फ जल, सिर्फ विटामिन, सिर्फ प्रोटीन नहीं, बल्कि आपने कहा कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए, आपने कहा मिनरल्स भी होने चाहिए, सभी होने चाहिए। तो एक तो हमने कहा था कि सभी पोषक तत्व होने चाहिए एक संतुलित आहार में, और दूसरा हमने कहा था कि कैसे होने चाहिए, उचित मात्रा में होने चाहिए, सही मात्रा में होने चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए एक बार नोट कीजिए, जो बैलेंस डाइट है उसमें जो भोज्य पदार्थ है, जो पोषक तत्व है, वो कैसे होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईटिंग टू मच रिच फूड कॉज। आपने कहा कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ईटिंग टू मच रिच फूड कॉज, बहुत ज़्यादा अगर आपने खाना खाया तो क्या कॉज करता है, आपने कहा रिकेट्स कॉज करता है, बैरी बैरी कॉज करता है, ओबेसिटी कॉज करता है, या गॉइटर यहाँ पर कॉज। तो ध्यान से देखिए, अगर बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पोषक तत्व आप ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाने में हो सकता है आप ऐसे पोषक तत्व ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी गिविंग है। तो रिकेट्स तो तब होता है, रिकेट्स होता है कमी से, रिकेट्स क्या होता है, कमी से होता है। बेरी बेरी भी क्या होता है, कमी से होने वाले रोग हैं, कमी से होने वाले ये क्या है, रोग हैं। जल्दी से देखिए कि ये किसकी कमी से होने वाले रोग हैं। यहाँ पर आपने कहा रिकेट्स किसकी कमी से होता है, ठीक है, मैं हिंट देती हूँ, विटामिन की कमी से होता है, लेकिन कौन से विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी जो है वो भी विटामिन की कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है, गॉइटर जो है वो किसकी कमी से होता है, ये आपको देखना है, ठीक है।
आपके पास बचता है ओबेसिटी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोटापा। जब बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है तब यहाँ पर क्या होता है, मोटापे की स्थिति आती है। ठीक है, रिकेट्स में आप विटामिन डी पढ़ते हैं, बेरी बेरी में भी आप क्या पढ़ते हैं, विटामिन बी पढ़ते हैं। लेकिन जब ओबेसिटी की हम बात करते हैं, हमने कहा बहुत अधिक खाना खाने पे या फिर जब वसा का बहुत अधिक जो संचय हो जाता है तब यहाँ पर मोटापे की स्थिति आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज लॉस ऑफ विजन, कि अगर किसी व्यक्ति को सही से नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि उसकी जो दृष्टि है वो यहाँ पे कम हो रही है या बहुत ज़्यादा, या फिर उसे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, तो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से, सी की कमी से, डी की कमी से या ई की कमी से। बहुत ईजी है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और हमने कहा ये होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन आपने अभी तक सॉल्व किए हैं। जितने भी आपने बहुविकल्पी प्रश्न देखे हैं उनमें से ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो आपने खुद से सॉल्व किए हैं। जैसे कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तब आप अपना जो ऑप्शन है उसे चूज कर रहे होंगे कि हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है या ये ऑप्शन सही होगा। तो वो कितने क्वेश्चन हैं जो आपके सही निकले हैं, वो कितने क्वेश्चन हैं जो आपके गलत निकले हैं। जो गलत आपके निकले हैं वो आप क्या करेंगे, उन टॉपिक को फिर से वहां पर पढ़ेंगे। इनमें कुछ क्वेश्चन आपके पास नहीं आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको इसके आंसर खुद से करने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण लिखिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण लिखे, बिना देखे आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट लिखना है कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे होता है। सेम क्वेश्चन दो आपके लिए हैं जो टेस्ट पे ही हैं। आपने कहा प्रोटीन के लिए टेस्ट लिखिए। प्रोटीन के लिए परीक्षण लिखिए। और तीसरा आता है कि वसा के लिए परीक्षण लिखिए। चलिए जल्दी से पहले नोट कीजिए। इसके अलावा भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, लेकिन सबसे पहले इन क्वेश्चन को आपको नोट करना है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को नोट कीजिए और इन तीनों क्वेश्चन को आपको लिखना है, क्योंकि इनमें से एक नए क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। आपके पास परीक्षण से संबंधित जो क्वेश्चन है, टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आते हैं। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए आपने किसका यूज किया है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किसके द्वारा आपने किया है। हो सकता है ये पूछा जाए कि प्रोटीन का परीक्षण किसके द्वारा आपने किया है या वसा का परीक्षण किसके द्वारा आपने किया है। या क्वेश्चन ये है कि जब आपने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया तो किस रंग के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की पुष्टि होती है, यानी कि वो कौन सा रंग है जो यहाँ पे बताता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो आपने ब्लू ब्लैक कहा था। सेम क्वेश्चन प्रोटीन के लिए है कि प्रोटीन की उपस्थिति का पता किस रंग के द्वारा चलता है, हमने कहा था बैंगनी रंग कहा था। और वसा का परीक्षण जब आपने किया तो आपने कैसे पता किया कि इसमें वसा है, आपने कहा ऑयल पैचेस, यानी कि जो तेल के धब्बे हैं उनसे हमने पता किया है। तो इस क्वेश्चन ये तीनों जो क्वेश्चन है ये आप लोग घर से करके लेके आएंगे, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर से अपने नोट्स पढ़ेंगे, फिर से परीक्षण पढ़ेंगे और बिना देखे अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो इसी के साथ आपके जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी कंप्लीट होते हैं। हमने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक बार आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को भी रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।